हाय फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम मार्केट रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी वाइटल स्टेप है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में। देखिए, इससे पहले कि मैं मार्केट रिसर्च के बारे में बात करना स्टार्ट करूं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि हम लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस को कैसे लेते हैं, और जब हम लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि नया बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसमें कितनी असावधानियां बरतते हैं। अगर आपने आज शाम को किसी पार्टी में जाना है, तो आप सबसे पहले उसकी लोकेशन पता करेंगे, वेन्यू की, उसको गूगल मैप्स पे डालेंगे और पूरा का पूरा रास्ता गूगल मैप्स के ऊपर देखेंगे और तभी घर से निकलेंगे। जब गूगल मैप्स नहीं होता था, तो लंबी जर्नीज के लिए लोग एटलस या मैप्स के ऊपर रिलाई किया करते थे। ऐसा नहीं होता कि कहीं भी जाना है तो कहीं किसी भी डायरेक्शन में निकल गए और फिगर आउट कर लेंगे कि हम कैसे पहुंचेंगे वहां पे। लेकिन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या आपके पास ये नक्शा है? क्या आपके पास वो गूगल मैप जैसी सहूलियत है जिसकी मदद से आप रास्ता देख देख के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं? वो रास्ता, वो गूगल मैप का इक्विवेलेंट आपके बिजनेस के लिए है मार्केट रिसर्च। अगर आपके पास गूगल मैप्स जैसा रास्ता दिखाने वाला कोई टूल नहीं है, तो आप अपने बिजनेस के डेस्टिनेशन पे, जहां पे आप पहुंचना चाहते हो, वहां पहुंचने में काफी दिक्कतें फेस करने वाले हो। तो गाइस, मार्केट रिसर्च के बारे में बात करना शुरू करते हैं। मार्केट रिसर्च के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा ये बताएं कि मार्केट रिसर्च एग्जैक्टली है क्या, और इस एक्शन को लेने के आउटकम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च के बारे में बताएं कि मार्केट रिसर्च है क्या। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मार्केट रिसर्च ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके बिजनेस या आपकी पोटेंशियल मार्केट से रिलेटेड डेटा को गैदर किया जाता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है, और फिर इस डेटा को इंटरप्रेट यानी कि उसका मतलब निकाला जाता है। ये जो 3 स्टेप्स हैं, सबसे पहले डेटा को गैदर करना, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना, और फिर उस एनालिसिस का मतलब निकालना। ये तीनों स्टेप्स मिला के मार्केट रिसर्च के 3 एक्शन पॉइंट्स बनते हैं। और ये आप अगर छोटे स्केल पे करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर बड़े स्केल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट रिसर्च कंपनीज होती हैं जिनको कि आप अप्रोच कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हैं, और वो पूरा का पूरा मार्केट रिसर्च आपके लिए पूरा डॉक्यूमेंट के साथ रिसर्च करके दे देंगे। अब इस मार्केट रिसर्च के आउटकम्स क्या क्या हैं, आपके बिजनेस में ये क्या एग्जैक्टली आउटकम्स देगा जिससे कि आपको आपका बिजनेस करने में आसानी हो। सबसे पहले ये आपको आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में बताएगा। जो मार्केट रिसर्च दूसरी चीज बताएगा, वो बताएगा कंपटीशन के बारे में, कि आप जब मार्केट में उतरेंगे तो आपकी टक्कर किन लोगों से होने वाली है। और जो तीसरी चीज ये बताएगा, वो है इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में, कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उसमें हवाएं किस तरफ चल रही हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 ऐसी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट रिसर्च को मैं इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। सबसे पहला रीजन है कि मार्केट रिसर्च आपको आपकी टारगेट ऑडियंस को समझने में मदद करता है। देखिए, आप अगर बिजनेस में बिल्कुल नए हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को एग्जैक्टली किसको बेचने वाले हो, आपके कस्टमर कौन होने वाले हैं, आपके कस्टमर के एंड पे डिसीजन मेकर कौन होने वाला है। इस तरह के सवाल जब तक आप आपकी मार्केट रिसर्च से नहीं पूछेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि आपने एग्जैक्टली किसको अपना सामान बेचना है। आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आप एक छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एकेडमी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब छोटे बच्चों को पढ़ाना, तो ये तो ठीक है कि आप जिसको ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं वो हैं छोटे बच्चे। लेकिन अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि असली डिसीजन मेकर छोटे बच्चे खुद नहीं, उनके पेरेंट्स हैं, तो जब तक आप अपने ऑडियंस के बारे में ये बात नहीं जानेंगे, तब तक आप अपनी मैसेजिंग या अपनी एडवर्टाइजमेंट इसको ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और ठीक टारगेट ऑडियंस को आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमारे इसी एग्जाम्पल में अगर आप देखिए, अगर आप छोटे बच्चों को ही अपना कस्टमर मान लेंगे, ऐसी जगह है जहाँ पे छोटे बच्चे बहुत सारे होते हैं, या उनका प्ले स्कूल है, उसके प्ले स्कूल के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे इन बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं, वहां पे आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करने का बहुत फायदा मिलेगा।
तो ये है बहुत छोटा सा डिफरेंस, लेकिन आपको मार्केट रिसर्च आपकी टारगेट ऑडियंस, टारगेट कस्टमर्स को समझने में इसी तरह की छोटे छोटे इंसाइट्स देती है। जो दूसरी चीज जिसमें आपको मार्केट रिसर्च मदद करती है वो है डिमांड असेसमेंट में। आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपको लग रहा है कि बिकेगा, लेकिन मार्केट की रियलिटी आपकी समझ से, आपकी एक्सपेक्टेशन और होप से बिल्कुल अलग हो सकती है। क्या पता आप जिस माल को बेचना चाह रहे हैं या आप जिस सर्विस को बेचना चाह रहे हैं उसकी मार्केट ही नहीं है, या फिर क्या पता उसकी मार्केट इतनी बड़ी है कि आपने तो दो चीजें बेची और आपके कंपेटिटर को ये समझ में आ गया, और इससे पहले कि आप अपना स्केल अप कर पाते बिजनेस को, कंपेटिटर ने आके वो सारी की सारी मार्केट कैप्चर कर ली। तो अगर आपके पास ये डिमांड एनालिसिस होगा कि भाई इस प्रोडक्ट की तो डिमांड एक्सप्लोड करने वाली है, तो मैं पहले से ही बहुत सारा प्रोडक्ट बना के रख लूं ताकि मैं इमीडिएटली वो डिमांड जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको मैं सप्लाई से भर दूं, ताकि कोई और कंपेटिटर आके स्पेस में ना एंटर कर जाए। ये सारे के सारे नंबर्स आपको मार्केट रिसर्च से ही मिल सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है, डिमांड होने वाली है या नहीं, ये सारी की सारी क्वेश्चंस का आंसर पहले ही मिल जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर सकते हैं। जो तीसरी चीज जिसमें मार्केट रिसर्च मदद करती है वो है कंपेटिटिव इंसाइट्स में। कंपेटिटिव इंसाइट्स का मतलब ये है कि आप मार्केट में उतरेंगे कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके कंपेटिटर्स, भाई चांसेस क्या हैं कि या तो कंपेटिटर्स आपके पहले से ही बैठे हैं या फिर आपको देख के कुछ नए लोग आपके कंपेटिटर्स बन सकते हैं, या कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनकी ऑफरिंग आपके ऑफरिंग से मिलती जुलती है और वो उसको थोड़ा सा ट्वीक करके, चेंज करके और आपके जैसा प्रोडक्ट मार्केट में उतार दें। इन चीज़ों के बारे में जब तक आपको पहले से अंदाज़ा नहीं है, अगर आपको पहले से ये पता नहीं है कि आपके कंपेटिटर्स किस तरीके से आपके इस नई ऑफरिंग के लिए रिस्पॉन्स दे सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली मुश्किल आएगी। तो उस मुश्किल से बचने के लिए अपने कंपेटिटर्स का पूरा एनालिसिस करें। आपके इस जिस भी मार्केट में आप उतर रहे हैं उसमें कौन कौन कंपेटिटर्स आपसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स के सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए, किस तरीके से सेल हो रही है ये पता होना चाहिए, वो प्रोडक्ट्स का प्राइस पॉइंट क्या है ये क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके जैसा प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं है तो ऐसे कौन लोग हैं जो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो फटाफट मार्केट में उतर सकते हैं आपसे टक्कर लेने के लिए। ये सारे के सारा एनालिसिस आपको मार्केट रिसर्च ही करके देगा। तो जब आप मार्केट रिसर्च करवाएंगे तो आपके पास ये सारा का सारा डेटा पहले से होगा और आप हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए पहले से ही तैयार होंगे। मार्केट रिसर्च जिस चौथी चीज में आपकी मदद करती है वो है रिस्क मिटिगेशन। आप जितना ज्यादा मार्केट को रिसर्च करेंगे उतना आपको पता चलता रहेगा कि इस मार्केट में किस किस तरीके के रिस्क आप फेस कर सकते हैं, आपके कंपेटिटर्स ने आपसे पहले किस किस तरीके के रिस्क फेस किए हैं। इन चीज़ों से आपको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके नए बिजनेस में किस किस तरह के रिस्क आने वाले हैं, और जब आपको वो रिस्क पता होंगे तो आप उनकी तैयारी भी कर सकते हैं। जिन रिस्क के बारे में पता ही नहीं है उनकी तो तैयारी करना ही इम्पॉसिबल है, राइट। तो आप जितना मार्केट रिसर्च करवाएंगे या खुद करेंगे मार्केट में घूम घूम के, उतना ही आपको रिस्क का आइडिया लगेगा, और जितना आपको रिस्क का आइडिया लगेगा उतनी आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट होगी। जो आखिरी फायदा है मार्केट रिसर्च करने का वो है प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि आपके प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से प्राइस करना है। आपकी जो कॉस्ट हैं वो तो हैं, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पॉइंट के ऊपर कस्टमर को बेचना है, इसको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। और इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के बारे में आपको मार्केट रिसर्च ही बता सकती है। मार्केट रिसर्च करेंगे तो क्लियरली मार्केट रिसर्च में आपके कंपेटिटर्स का भी एनालिसिस होगा, उस तरीके के प्रोडक्ट्स कितने प्राइस पॉइंट पे बेचे जा रहे हैं इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। अपना बिजनेस प्लान बनाएंगे उसमें आपको कॉस्ट का आइडिया लग जाएगा, तो किस प्राइस पे आप अपना सामान बेच सकते हैं और क्या आपकी कॉस्ट है, इसका डिफरेंस ही तो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये काफ़ी हद तक चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, तो आपको ये मालूम रहेगा कि आप अपने बिजनेस को कितना स्केल अप कर सकते हैं।
बहुत बार मार्केट रिसर्च जो है वो आपको ये बता सकती है कि भाई ये जिस प्राइस पॉइंट पे आपके कंपेटिटर्स ऑलरेडी माल बेच रहे हैं, इस प्राइस पॉइंट को तो आप मीट ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी कॉस्ट ही ज़्यादा है, तो आप उस बिजनेस में एंटर मत करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बंद करने से पहले आपको एक जो बहुत बेसिक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी चीज़ है। मार्केट रिसर्च वो नक्शा है, वो गूगल मैप है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। अगर उस रास्ते को आपने पहले से नहीं देख रखा या उसके बारे में पहले से नहीं पता कर रखा तो आपको मुश्किल आनी ये डेफिनेट है। और मार्केट रिसर्च जो है वो आपको ये भी बता सकता है कि आपने ये बिजनेस करना है या नहीं करना। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस बिजनेस के बारे में सोच लिया अब उसको करना ही करना है। मार्केट रिसर्च, देखिए, आपका अपना मन तो कहेगा कि हाँ ये बिजनेस तो डेफिनेटली चलेगा, लेकिन जब बाहर से डेटा आता है, जब मार्केट का डेटा आता है तो वो रियलिटी चेक होता है। हमें अपने बारे में कुछ गलतफहमियां होती हैं, लेकिन आप अपनी पीठ पीछे किसी और के बारे में, अपने बारे में सुने तो वो रियलिटी चेक होता है एक तरह से। इसी तरीके से ये मार्केट रिसर्च किसी बिजनेस के बारे में कराना भी ऐसी चीज़ है। आपके मन में कुछ होगा, कुछ विजन होगा कि हाँ ये इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे क्लाइंट्स बन जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, लेकिन मार्केट रिसर्च जब डेटा के थ्रू करी जाती है तो वो आपको वो रियलिटी दिखाते हैं जो आप मानने के लिए तैयार नहीं है, या जो आपने ये डिसाइड करते हुए कि मैं ये बिजनेस करूंगा, आपने जिन बातों के बारे में सोचा नहीं था। तो मार्केट रिसर्च कैन बी अ गो नो गो डिसीजन ऑल्सो, कि मैं मार्केट रिसर्च करवा के मैं ये डिसाइड करूं कि हाँ मुझे ये काम करना है या नहीं करना। फोक्स, आज के वीडियो में इतना ही। मेरे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि मार्केट रिसर्च करनी है तो कैसे करनी है। उस वीडियो का वेट करें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी ही इसका फॉलोअप वीडियो जिसमें कि मैं ये बताऊंगा कि मार्केट रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानने के लिए नोटिफिकेशंस को आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जानते हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स की हमेशा वेट करता हूँ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है या किसी चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि मैं अलग से बात करूं, मैं वो भी बहुत खुशी से करूंगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।